नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब 3 महीने बाद भी जब किसानों की मांग नहीं सुनी गई तो किसानों ने खुद की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो फसलें तैयार होने के मुहाने पर खड़ी हैं, किसान या तो उसको रौंद रहे हैं या उसमें आग लगा रहे हैं। हम आपको सहारनपुर की 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आज की है, जब किसानों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बैनर पोस्टर लगा दिया और गांव में घुसने पर सख्त पाबंदी लगा दी। दूसरी तस्वीर कल यानी 26 फरवरी की है, किसानों ने फिर से अपनी फसलें रौंद डाली। तीसरी तस्वीर 5 दिन पुरानी यानी 22 फरवरी की है, जब किसानों ने अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलवा दिया। ये पोस्टर बीजेपी नेताओं के लिए लगाई गई है, जिस पर साफ साफ लिखा है, बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है। नीचे भी लिखा गया, जान माल का नुकसान होने पर खुद जिम्मेदार होंगे। ये पोस्टर एक तरह से बीजेपी नेताओं के लिए अल्टीमेटम है। नाम और अपने गांव का नाम बताइए आप। जोगिंदर चौधरी, गांव फतेहपुर जट। जोगिंदर जी, बीजेपी के विरोध में जो आपने बैनर लगाया है गांव में, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का तो कारण आपने पता ही है। 3 महीने से आंदोलन चल रहा किसानों का। 3 मार पर काले कानून ठोक दिए गए। MSP का कुछ पता नहीं कुछ। फसल हमारी 1000 रुपये बिकी अब का, जहाँ तक 1900 रुपये फसल का रेट था। गन्ने का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। आज तक 0-0 डाल रहे गन्ने के पर्ची पे। इसीलिए इस गांव में विरोध है बीजेपी का। इस गांव ने 75-80% वोट दी बीजेपी को, और आज तक किसी ने आया कहीं नहीं पूछा, बोला आपने क्या दिक्कत है क्या नहीं। नकुड़ ब्लॉक के गांव फतेहपुर जट में किसानों ने बीजेपी के लोगों को इस पोस्टर के जरिए आगाह करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस गांव से 75% से ज्यादा वोट लोगों ने बीजेपी को दिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों की हालत सुधारेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यूपी में 1 साल बाद चुनाव है और ये पोस्टर पश्चिमी यूपी के बेल्ट में बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकता है। अब आगे चलिए इसी सहारनपुर के बेहट तहसील के ढाबा मजरा गांव की एक तस्वीर देखते हैं। किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर डाला। उनका आरोप है कि नए कृषि कानून आने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी से कमर टूट चुकी है, इसलिए अब उतनी ही फसल उगाएंगे जितनी उनके परिवार और उनके मजदूरों की जरूरत हो। यूपी में जब से ट्यूबवेल पर बिजली का मीटर सरकार ने लगवाया, तब से एक ट्यूबवेल का बिल हर महीने 15,000 रुपए तक आ रहा है। 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना किसान कहां से देगा? भाई यो मीटर लग रहा भाई, इससे इतना भी ले रहा किसानों को कि खेती करनी तो भर होगी भाई। कम से कम एक महीने का 15,000 से 16,000 रुपये महीना बिल आ रहा है, और इतना किसान नहीं दे सकता। एक यह भी वजह है जिससे किसानों ने अपनी फसलें नष्ट कर रहा है। मामला ये है, एक तो सबसे पहली समस्या बिजली के मीटरों की। बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, हमारे पास पूरा नहीं पड़ रहा। ये फसल इससे बढ़िया सूखा, इससे बढ़िया जमीन ना पाट देंगे। दूसरी बात, ये तीनों काले कानून वापसी होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यह है, अगर गन्ने का 4 महीने हो गए हम गन्ना घेर रहे, एक पैसा अभी तक नहीं आया। बताया तो अगर कहीं पिछला भी नहीं आ, अगला तो कहाँ था जाएगा। भाई साहब, बात यह है कि हमारे धान का पैसा नहीं मिला हमको। 1900 रुपये हमारा धान बिका है, वो भी 1 महीने के बाद आधा उसमें मतलब जो है सुखपन भाग गई, और उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। आग लगाने को हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें हम, इसलिए बाहर है। वो आग लगाने को पैसा नहीं है हमारे पास। अगली तस्वीर सहारनपुर के बेहट तहसील के कुतुब भोपड़ी गांव से आई है, जहां गांव के ही रहने वाले किसान राजकुमार ने अपनी फसल बर्बाद कर ली। राजकुमार से जब हमने फसल की बर्बादी पर सवाल पूछा तो पता चला गेहूं की सही कीमत नहीं मिल रही। बाजार में औने पौने दाम में खरीदार बैठे हैं, लागत भी नहीं मिल पा रही। ऊपर से सरकार अलग अलग तरीके से किसानों पर बोझ लाद रही है। ये सब सहने से अच्छा है फसल बर्बाद कर लो। कारण ये है जी, हम बीजेपी के 80% समर्थन में थी। पूरा गांव वोट देता था। 1992 से अब तक वोट देता रहा। विरोध इसलिए है, उधर तो काले कानून बना दीजिए, उधर जो है दिल्ली में 200-250 किसान मर चुके हैं। किसी भी बीजेपी नेता ने उनकी शहादत नहीं दी। और वही हम जैसे आम किसान है, कोई वहाँ कोई उसे कोई कहता है भाई आरती अरे, कोई कहता है कोई आतंकवादी, ना कोई आतंकवादी है ना कोई आरती। साहब आम किसान जा रहे वहाँ। हरी टोपी इसलिए मेरा किसान नेता अध्यक्ष है, वहाँ हरी टोपी इसलिए पहनते हैं, अन्य आम किसान है जी। हाँ, इन तीनों तस्वीरों में फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। कृषि कानून अगर किसानों के लिए बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि सरकार इन कानूनों का सही इस्तेमाल समझाने में नाकाम रही। अगर ये कानून सचमुच किसानों के लिए बने तो बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात भी जरूर सुननी चाहिए। आलम यही रहा तो 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में इसका बहुत गहरा असर दिखेगा।